वायरल फीवर का कहर से बिहार के कई जिले देखे जा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसे लेकर बिहार के छोटे बड़े सभी अस्पतालों के बेड फुल है। तो वहीं राजधानी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु विभाग में भी वायरल फीवर से बीमार बच्चे के आने का सिलसिला जारी है, जिसके कारण अस्पताल में बेड की कमी दिख रही। तो वहीं बच्चा वार्ड, नीकू, पीकू और जनरल बेड मिलाकर के 84 बेड है, परंतु बच्चा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चे के इलाज में परेशानी आ रही है। इसे देखते हुए अस्पताल के अधीक्षक बच्चा वार्ड में जाकर बीमार बच्चों की जांच कर रहे हैं। अस्पताल में भीड़ और व्यवस्था की कमी को देख करके परिजनों में भय का माहौल है और अन्य बीमारी के खतरे की आशंका को देखते हुए बीमार बच्चे को लेकर निजी अस्पताल में भी जा रहे हैं। Babies on also at 2 liters per minute by nasal prong. Fever is persisting. 1 to 2 episodes. Since admission fever वायरल फीवर के चलते आमतौर से वायरल फीवर जो है 300 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार होता है। उसमें कुछ बच्चों को निमोनिया हो जाता है, 2 से 5% बच्चों को, और जिसमें निमोनिया होने के बाद उनको पसली मारने लगता है, सांस तेज चलने लगता है, हाई फीवर और सर्दी खांसी के साथ। वैसी स्थिति में उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनको अस्पताल में भर्ती करके ऑक्सीजन, दवा और पानी देने की ज़रूरत होती है। अभी बच्चे के यहाँ पे बेड की संख्या की बात करते हैं, कितने बेड और मरीज कितना है यहाँ पे बच्चे? अभी हमारे पास यहाँ इस बिल्डिंग में 84 बेड्स हैं, जो कि सभी के सभी भरे हुए हैं, सभी पर बच्चे हैं। और मेरा 42 जो बेड्स है वो एमसीएच बिल्डिंग में है, जो सभी के सभी खाली हैं अभी। और सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। हमारे वहाँ डॉक्टर्स, नर्सिंग सब रेडी हैं। अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हम उसको वहाँ भर्ती करेंगे। तो यहाँ बेड्स की भी न कोई कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न दवा की कमी है, न डॉक्टर्स या जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कोई कमी है। यानी वायरल फीवर के साथ साथ तीसरा लहर जो आने वाला उसके लेके नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह से मुस्तैद है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोविड के तीसरे लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले हमारे पास 400 बेड पर ऑक्सीजन था, अभी हमारे पास तकरीबन 700 बेड्स पर ऑक्सीजन है और हम 800 मरीज तक भर्ती कर सकते हैं। तो ये पुरानी बात नहीं है जहाँ की ऑक्सीजन की कमी की संभावना हुआ करती थी और ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई होता था। अभी हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक है, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन भराता है और वहाँ से हमारे सभी मरीजों को अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। यह कार्य 10 से 12 दिनों से हो रहा है और इसमें कोई माने रुकावट नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा जिलों के प्रभारी मंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार के सभी मंत्री के आप्त सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के नाम से लिखे गए इस पत्र में मंत्री के आप्त सचिव को कहा गया है कि वे अपने स्तर से संबंधित मंत्री को मुख्यमंत्री के निर्देश की जानकारी दे दे। सभी जिला प्रभारी मंत्री को अगले 14 और 15 सितंबर को अपने प्रभार वाले जिलों में बाढ़ व सुखाड़ के साथ ही दूसरे प्राकृतिक आपदा के प्रभाव की समीक्षा कर संबंधित रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जमा करने को भी कहा गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की प्रतिमा लगाने का आग्रह किया है। साथ ही बताया है कि मुस्लिम धर्मगुरु ने आरएसएस का समर्थन किया है। राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षद का चयन होना है, जिसे लेकर के भी बीजेपी के विधान पार्षद नमल किशोर यादव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है और बताया है कि 12 एमएलसी बने हैं वह न तो कला क्षेत्र से है न ही वैज्ञानिक क्षेत्र से है, तो किस आधार पर उन्हें मनोनीत किया गया है, इसे लेकर के भी भाजपा के विधान पार्षद ने प्लस न्यूज़ से खास बातचीत की है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष चूँकि रघुवंश बाबू को भी हमेशा जलील करते रहा और उनके पूरे परिवार से जलील करता रहा और यह भी कहा कि समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रघुवंश बाबू पूरा जिंदगी समर्पित कर दिए समाजवादियों के राजनीति में और आरजेडी में, और उनको इस तरह के भाषा का उपयोग करके प्रताड़ित करके और उससे उनकी मौत हुई। वो डिप्रेशन में चले गए, मौत हुई।
और रामविलास जी को हमेशा ये लालू जी मौसम वैज्ञानिक कह के प्रताड़ित करते रहे, हास्य करते रहे, उपहास उड़ाते रहे। तो इसलिए ये दोनों के जो कृत्य, दोनों पर इनका कृत्य जो रहा है, उसको पेट के पानी पचाने के लिए, अपने फेस वैल्यू को बचाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इनको मूर्ति उर्ति से और रामविलास पासवान जी से और रघुवंश बाबू से क्या लेने देना है? जिसको अपने परिवार के ही टोली में जीना है, उसको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। राज्यपाल कोटे से जो 12 MLC मनोनीत होते हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि जो भी 12 MLC मनोनीत हुए हैं वो कला के क्षेत्र से है ही नहीं, बल्कि चुनाव हारने के बाद उन्हें एडजस्ट करने के लिए MLC बने। माननीय उच्च न्यायालय में किसने प्लान दाखिल किया, क्या प्लान दाखिल किया और क्या लिखा, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नौसिखिया मुख्यमंत्री नहीं है। लंबे समय तक बिहार के इतिहास में इतना लंबे समय तक एक व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और उन्होंने बनाया होगा तो निश्चित रूप से सोच समझ के बनाया होगा। और यह सोचना कि राजनीतिज्ञ होने के मतलब वो साहित्यकार नहीं होगा, वो कवि नहीं होगा, वो वैज्ञानिक नहीं होगा, वो खिलाड़ी नहीं होगा। सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र करता है। उस लोकतंत्र में सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पार्टियों में रहते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने देख सोच समझ के ही बनाया होगा। और विशेष जब याचिका माननीय उच्च न्यायालय में है तो उनको देखना है, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नई ये बात नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। महामहिम भी देखे होंगे और राज्यपाल देखते हैं तभी अधिसूचना जारी करते हैं। और मुख्यमंत्री जी हमेशा कई दफ़ा किया है इन्होंने, इस बार भी किया, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। अल्पसंख्यक धर्मगुरु ने समर्थन किया है RSS का। देखिए, RSS को आने वाला कल में सारे लोग समर्थन करेंगे। ये दुनिया के एक ऐसी विचारधारा का एक संगठन है, स्वयंसेवी संस्था है, जो पूरे दुनिया में इंसानियत। खबर सासाराम से है, जहां ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले सासाराम नगर परिषद के सफाई कर्मी ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार तथा स्थानीय निकाय लगातार मजदूरों का शोषण कर रही है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, साथ ही किसी तरह की सुविधा नहीं है। सभी तरह की जरूरत से वे लोग वंचित हैं। जो सफाई कर्मी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे में इन्हें वाजिब हक मिलना ही चाहिए। सफाई संघ जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सफाई एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मियों को पेंशनरियों को देना होगा, सफाई कर्मियों को इंकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तेजस्वी यादव का पैसा बांटता वीडियो एक वायरल हो रहा है। गोपालगंज सदर SDM ने बैकुंठपुर पुलिस और वीडियो को जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। बैकुंठपुर के बांसघाट मंसूरिया में जाने के क्रम में नेता प्रतिपक्ष ने कुछ महिला को पैसे बांटे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। ठीक है, कौन सा है? तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा है। हाँ, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। समस्तीपुर जिले में लगातार पुलिस एक तरफ अपराधी को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी ने एक बार फिर से फाइनेंस कंपनी को अपना निशाना बनाया है, जहां फाइनेंस कर्मी से तकरीबन 8 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। इस लूट के संबंध में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि भारत फाइनेंस के ब्रांच से पैसे लेकर यूनियन बैंक जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक पल्सर बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधी बैंक के पास से ही पिस्टल निकालकर उन्हें डराकर उनसे 8 लाख रुपये लूटकर मुसारी घरारे की तरफ भागने में सफल रहा। नहीं वाले थे, उसी दरमियान पीछे से पल्सर आया और ये आगे मतलब रोक करके आगे मेरे गाड़ी के आगे लगा दिया और एक पिस्टल निकाला और हमको इस तरफ पकड़ लिया और हमसे बैग लेकर फिर पीछे ही बैग की ओर भाग, दूसरी गाड़ी की ओर ही फिर भाग गया।
कितना पैसा था बैंक में? लगभग 8 लाख। 8 लाख रुपये। किस कंपनी का था? भारत फाइनेंस। फाइनेंस कंपनी का। मार्केट से पैसा लेके आप लोग बैंक जमा करते? नहीं, ब्रांच से हम लोग पहले ब्रांच में डिपॉजिट होता है, उसके बाद फिर बैंक में। तो अभी ब्रांच से है जी। गुदरी बाजार से। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। पहले हम लोग चेकिंग लगाए थे, चेक कर रहे थे, कॉल गया तो इन लोग का आदेश देना चाहिए, तो हम लोग भी कॉल करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ चौपा देना है। तो कितने पैसे की लूट हुई है? नहीं बताएंगे। हाँ, इन लोगों ने तो बताया है आपके जानकारी में। और जानकारी को बोले कि इसमें 8 लाख। क्या नाम हुआ आपका सर? SI? SI। खबर रोहतास जिले से है, जहां जमुहाड़ में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने प्रेस वार्ता किया है और कहा है कि रोहतास व कैमूर जिले के वन क्षेत्र को इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में मंत्री नीरज बबलू इन दिनों रोहतास जिले में हैं। मंत्री ने कहा है कि इस इलाके में इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए असीम संभावना है। देखिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अभी हम लोग का टारगेट है पूरे राज्य में 5 करोड़ पेड़ लगाने का, जिसमें लगभग 70% पेड़ लग चुका है। और ये हॉस्पिटल के अंदर हम लोग अलग से एक अभियान चलाए हुए हैं, नीम हकीम योजना। उसी के तहत हम लोग तमाम हॉस्पिटल्स में जा कर के, जो कम से कम सदर अस्पताल है जिला के अंदर, उसमें जा कर के पेड़ लगाते हैं नीम का। ये नीम का पेड़ जहाँ भी लगता है वो पूरा वातावरण को शुद्ध करता है, कीटाणुनाशक होता है और ऑक्सीजन भी प्रॉपर देता है। तो जहाँ भी लोग आते हैं ज़्यादा संख्या में, जो मरीज आते हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद होगा। उनके बैठने का भी एक जगह हो सकता है। रात को अगर आ जाते हैं, सुबह में उनको एक ब्रश की अगर आवश्यकता होगी तो नीम के डंठल से वो दातुन भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग नीम का ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। कुछ जामुन का भी पेड़ लगा रहे हैं, वो भी औषधीय पेड़ है, नीम भी औषधीय पेड़ है। फलदार पेड़ लगाते हैं कि ताकि गरीबों को उसका फ़ायदा मिल सके और पूरा हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रह सके। मुजफ्फरपुर में सूचना के आधार पर देर रात गायघाट थाना अंतर्गत NH57 स्थित बेड़ुआ में गांजा की छापेमारी करने उत्पाद विभाग की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थाने के पुलिस बल, जिसके बाद आरोपी पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया है। कल रात सर गायघाट इलाके में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया शराब कारोबारी। गायघाट थाना अंतर्गत बेरुआ गांव में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी में गई थी, जिस क्रम में उपद्रवियों के द्वारा पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार एवं हाथापाई की गई है। इस मामले में 2 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। शेष की गिरफ्तारी हेतु हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सासाराम में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता की और कहा है कि बिहार के प्रत्येक जिले के लिए एथेनॉल का प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर लगातार उद्योगपति के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। अभी तक 35,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं। आपको बता दें कि एथेनॉल प्लांट लगाने के आने वाले प्रस्ताव को लेकर के उद्योग विभाग इसकी समीक्षा भी करने में जुटा है। सरकार जो है अपना प्लांट नहीं लगाती, बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाती है और उद्योगपति इस दिशा में प्लांट लगाते हैं। तो हमने कहा ना कि 35,000 करोड़ का हमारे माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब के कार्यालय में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में 35,000 करोड़ रुपया का एथेनॉल के लिए इन्वेस्टर लोग अपना प्रस्ताव दिए हैं, जो ग्रेन से केन से। तो उस दिशा में वे लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा ये ढीला पड़ गया, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन छूट रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, भूमि तलाश रहे हैं और इस दिशा में अपनी आगे की कार्य। रोहतास कैमूर जिला आशा रखे कि सर यहाँ प्लांट लगाएगा? निश्चित तौर पर पूरे हर जिला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर जिला में। तो इसीलिए तो अवेयरनेस ला रहे हैं कि गन्ना का खेती हो। सर कितने दिन में आ जाएगा सर? ये प्राइवेट संस्थान को माना है, इसका दिन हम नहीं बताएंगे, सरकार इसका दिन क्या बताएगी। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टर प्रस्ताव दिए हैं, वो अपना जैसे जैसे उनको ये होगा। अगर कोई व्यक्ति इसको ऑक्युपाई किया है तो जिलाधिकारी उसका रेट फिक्स करेंगे और एक समय निर्धारित करेंगे, और जो सरकारी नियामक संगत विधि संगत जो रेट है वो रेट उस प्रॉपर्टी का वसूली जाएगी।
सासाराम में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता की और कहा है कि बिहार के प्रत्येक जिले के लिए एथेनॉल का प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर लगातार उद्योगपति के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। अभी तक 35,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं। आपको बता दें कि एथेनॉल प्लांट लगाने के आने वाले प्रस्ताव को लेकर के उद्योग विभाग इसकी समीक्षा भी करने में जुटा है। सरकार जो है अपना प्लांट नहीं लगाती, बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाती है और उद्योगपति इस दिशा में प्लांट लगाते हैं। तो हमने कहा ना कि 35,000 करोड़ का हमारे माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब के कार्यालय में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में 35,000 करोड़ रुपया का एथेनॉल के लिए इन्वेस्टर लोग अपना प्रस्ताव दिए हैं, जो ग्रेन से केन से। तो उस दिशा में वे लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा ये ढीला पड़ गया, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन छूट रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, भूमि तलाश रहे हैं और इस दिशा में अपनी आगे की कार्य। रोहतास कैमूर जिला आशा रखे कि सर यहाँ प्लांट लगेगा? निश्चित तौर पर पूरे हर जिला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर जिला में। तो इसीलिए तो अवेयरनेस ला रहे हैं कि गन्ना का खेती हो। सर कितने दिन में आ जाएगा सर? ये प्राइवेट संस्थान को आना है, इसका दिन हम नहीं बताएंगे, सरकार इसका दिन क्या बताएगी। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टर प्रस्ताव दिए हैं, वो अपना जैसे जैसे उनको ये होगा। अगर कोई व्यक्ति इसको ऑक्युपाई किया है तो जिलाधिकारी उसका रेट फिक्स करेंगे और एक समय निर्धारित करेंगे और जो सरकारी नियामक संगत विधि संगत जो रेट है वो रेट उस प्रॉपर्टी का वसूली जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पंचायत समिति सदस्य समेत अंतर जिला गिरोह के 6 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और लगभग 5 लाख रुपया कैश भी बरामद किया है, जिसके अलावा कार और शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। एसएसपी जयकांत ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि यह गिरोह स्प्रिट और शराब की खरीद बिक्री के लिए कांटी इलाके में पहुंचे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया। को शराब व्यवसायी जो कि स्प्रिट से नकली शराब बनाते थे और मुजफ्फरपुर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ऐसे अपराधियों को बड़े दिनों से तलाश थी। इस मामले में एएसपी वेस्ट और एसएचओ काटी और इसके अलावा एसएचओ सरैया और जैतपुर के साथ में एक टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जिनके पास से शराब कारोबारियों का 5,28,000 रुपये बरामद किया गया। इसके अलावा 4 देसी कट्टे और अन्य सामान जिसमें 2 4 व्हीलर हैं और दूसरा अन्य सामान बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस को स्प्रिट से शराब बनाने वाले, नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। स्प्रिट का सर किस तरह से ये लोग कारोबार कर रहे हैं? ये लोग वेस्ट बंगाल से स्प्रिट मंगाते हैं। इनका एक बड़ा ग्रुप है जो कि और भी अन्य लोग हैं जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, उसके अलावा इसमें से एक व्यक्ति को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा वैशाली में और दरभंगा में, ये सभी जगहों पे ये लोग स्प्रिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मामला इन लोगों के खिलाफ पहले से भी मामले हैं और बाकी और आगे जो पूछताछ होगी उसमें भी अन्य मामलों का खुलासा होगा।